दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनपढ़ से पढ़े लिखे तक का सफर आप कैसे तय कर सकते हैं। बच्चों को इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपको ऐसी प्रॉब्लम होती हो, ये भी हो सकता है कि आपने अंग्रेजी सीखने का सफर अभी जस्ट शुरू किया हो, या फिर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा फील हो या रियलाइज हो कि ये पूरा वीडियो मैंने देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं बच्चों, और इतना धीरे धीरे इतने इत्मीनान से पढ़ाऊंगा कि इन वर्ड्स को पढ़कर सीखकर आप भी अंग्रेजी को बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हर अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति जो आज टॉप लेवल पे इंग्लिश बोल रहा है, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, चाहे वो टीचिंग लेवल हो, उनको भी ये वर्ड्स डेली बोलने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, एक एक वर्ड को सीखना, नोट बनाना, और यहाँ पर हर एक इंग्लिश के वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है मैंने उसकी हिंदी भी आप लोगों के लिए लिख दी, और मैं इसके मतलब भी साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारा पहला वर्ड। जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन या बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमारा होता है HI। कब बोलते हैं इसको? जैसे हम हिंदी के अंदर किसी को बोलते हैं ना नमस्ते, तो अभिवादन करते हैं, उस केस में इंग्लिश में हाय बोला जाता है। बट ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, ये अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, दोस्तों के अंदर, ब्लड रिलेशन में, रिलेटिव्स के साथ आप इस वर्ड का यूज करें तो काम करेगा हाय। बट इसे इंटरव्यू में आप नहीं बोल सकते, राइट? तो हाय इसका मतलब होता है नमस्ते, और यहां पर इसे हाय ऐसे पढ़ेंगे। दूसरा वर्ड हमारा है हेलो। हेलो वर्ड एक फॉर्मल वर्ड है, इसका यूज आप जरूर कर सकते हैं। हम किसी से फोन पे बात करते हैं तब भी हम हेलो बोलते हैं, उस केस में पढ़ेंगे हेलो, राइट? लेकिन इसका जो मतलब होता है वही सेम जो कि हमारा हाय का था, इसको भी नमस्ते ही कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारा वर्ड है ओके। वैसे तो ओके की फुल फॉर्म होती है ऑल, ALL ऑल एंड CORRECT करेक्ट। बहुत कम स्टूडेंट्स जानते होंगे, इसका मतलब होता है ऑल करेक्ट, मतलब सब ठीक ठाक है। लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो ए से नहीं ओ से होती है, ओके। इसे बोलते हैं ओके, ओके, और इसका मतलब होता है ऑल करेक्ट। जब कोई चीज आपके सामने हो, आपको सब ठीक लगे, तब आप इस वर्ड को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ओके। ओके मतलब सब सही है मेरे हिसाब से। उसके बाद हमारा वर्ड है यस। यस आप कब बोलते हैं? किसी ने कुछ बोला, आपको लगा कि मैं भी यही कहना चाहता हूं, तब आप उसे यस बोलेंगे। अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछता है, आपको लगता है कि मुझे इसे अनुमति दे देनी चाहिए, तब भी आप यस बोलते हैं। तो यस इसको ऐसे पढ़ेंगे यस, और इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है हाँ, हाँ। इसी तरह से NO, NO को नो, इसको क्या पढ़ते हैं? नो। और इसका मतलब क्या होता है? जब आपको बात को मना करना होता है तब आप बोलते हैं नहीं। हिंदी में बोलते हैं नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं नो। याद करो इसको, ठीक है? उसके बाद अगर हम इस NO के बाद एक T लगा दें, नॉट, सेम मतलब इसका भी होता है। आप इसको भी नहीं ही बोलते हैं, बस इस पढ़ते कैसे हैं? नॉट। इसे नो पढ़ते हैं, इसे नॉट पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा वर्ड है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। मतलब क्या होता है? अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई काम करा, आपने उसका काम देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, तब आप इंग्लिश में उसको देखकर मुस्कुराकर बोल सकते हैं गुड। इसका मतलब हुआ अच्छा लगा मुझे, तो इसका मतलब होता है गुड का मतलब अच्छा। उसके बाद बैड। बैड एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इससे अच्छी वाइब्स जाती हैं सामने वाले के अंदर। बट आप बैड बोलते हैं तो बैड एक नेगेटिव साइन जाता है इसका। नेगेटिव मतलब आप खुश नहीं हो किसी काम से, तो आपने बोल दिया वेरी बैड, मतलब बैड मतलब बुरा। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, बुरा। इसका यूज हमें तो इंग्लिश में बोलना ही है कहीं ना कहीं, तो जरूरी तो नहीं हर जगह आप गुड ही गुड बोलोगे। कभी कभी किसी की चीज आपको या परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो वहां पे आप बैड भी बोल सकते हो। तो बैड मतलब बुरा। उसके बाद वाओ। इसे क्या पढ़ते हैं? वो नहीं पढ़ेंगे वो, इसे पढ़ेंगे वाओ। वाओ, वाओ का मतलब क्या होता है? ये वाओ तब यूज होता है जब आपको कोई चीज अच्छी तो लगती है, लेकिन वो आपको गुड से भी ज्यादा बढ़िया लगती है। मतलब गुड तो बोलना एक छोटा सा मुद्दा होगा, गुड नहीं, आपको ज्यादा बढ़कर बोलना चाहते हो, या सरप्राइज हो जाते हो किसी चीज को देख के, यार क्या चीज है ये, बहुत खुश हो जाते हो। या फिर आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिलती है जो आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलती, कभी कभार देखने को मिलती है, तो वो आपके लिए एक सरप्राइज होता है। आप बोलते हो वाओ। वाओ मतलब आपको बहुत मजा आया उस चीज को देखकर, आप भौचक्के हो गए हैं, वाओ। उसके बाद आता है नाइस। नाइस का मतलब भी सेम, अच्छा होता है। उसके बाद आता है थैंक्स।
थैंक अकेले नहीं बोला जाता, इसमें ऐसा लगता है तो थैंक्स या थैंक यू बोलते हैं। कब बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धन्यवाद। क्या मतलब होता है? धन्यवाद, और इसको थैंक्स पढ़ते हैं। उसके बाद यू, यू का मतलब होता है तुम। जो सामने आपके व्यक्ति है उसको बोलते हैं तुम, या फिर आप उसे बोलेंगे आप। और स्पेलिंग क्या होती है? YOU। जो भी आपके सामने खड़ा है, आप जिसकी आंखों में देखोगे वही आपके लिए तुम बन जाएगा, ध्यान रखना, जिसको भी आप देखोगे। ठीक है, चलिए और वर्ड्स देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये वर्ड्स और में हमारे साथ वर्ड है VERY, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या मतलब होता है? बहुत। वेरी, जैसे आपको किसी को बोलना है कि आई लव यू वेरी मच, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं आपसे। मच मतलब ज्यादा, और वेरी मतलब बहुत। इसी तरह से गो, गो एक क्रिया है, एक वर्ब है, काम करना, जैसे जाने का काम करना, चलना, गो जाना। तो गो मतलब जाना, आप यहां पे लिख सकते हैं गो मतलब जाना। ठीक है, उसके बाद हेट, क्या पढ़ते हैं इसको? हेट। और हेट का मतलब होता है नफरत करना। क्या होता है? नफरत। नफरत, खाली नफरत नहीं, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करना सेंस में। तो आई हेट यू बोला है ना, आई हेट यू, ये इसीलिए बोला जाता है मैं तुमसे नफरत करता हूं। इसी तरह से हेल्प, ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मदद करना। मदद करना, हेल्प। प्लीज, प्लीज कब बोलते हैं आप? देखिए इसमें ना विनम्रता होती है प्लीज के अंदर। मान लीजिए आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब उससे बोलते हैं कृपया ये कर दो, कृपया ये कुर्सी खाली कर दो, मुझे बैठना है, कृपया आप वहां चले जाओ, कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। यहाँ पर प्लीज मतलब कृपया, कृपया। ठीक है, उसके बाद लव, लव मतलब क्या होता है? प्यार करना, और ये एक क्रिया भी है। ठीक है, इसी के साथ क्यूट, क्यूट माने होता है बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। मच मतलब अभी बताया आपको, मच मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, उसके बाद सुपर, सुपर मतलब होता है सबसे ऊपर, बस ये मतलब समझ लो आप। सुपर मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सुपर। ठीक है, इसके बाद एंड का मतलब होता है और, एंड और। GROW, ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। जैसे आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में आपका एक ओहदा होता है, मतलब आपका एक डेजिग्नेशन होता है। लाइक अगर आप मैनेजर हैं या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपने बहुत अच्छा काम करा, आपके बॉस ने आपको ग्रोथ दे दी, ग्रो कर दिया, तो आप असिस्टेंट मैनेजर से अब मैनेजर बन गए। उसके बाद आप और हाई लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रो मतलब होता है बढ़ना, उगना या बढ़ना, उगना या बढ़ना। क्योंकि पेड़ ये पौधा होता है, जब धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो भी बड़ा बड़ा होते होते वो पेड़ बन जाता है, ग्रो करना। ऐसे ही स्लो, स्लो मतलब क्या होता है? स्लो मतलब होता है धीरे, स्लो, ऐसे पढ़ेंगे इसको, स्लो धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर ना, यहाँ पे हर एक वर्ड को किस तरह से पढ़ा जाता है वो भी बताया गया है, और मैं यहाँ पर इसकी हिंदी भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इन्हें याद कर सकते हैं और आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ऑसम, ये ऑसम वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑसम वर्ड हर वहां पर आप बोल सकते हैं, हर उस जगह, उस परिस्थिति, उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टांसेस में बोल सकते हो जहां पर देख कर ना आपको लगा ना, आपका दिल अंदर से ना गदगदा गया, देख के इतनी खुशी होगी, और आप बहुत चक्के हो जाते हो किसी अचंभे वाली चीज कोई आपको दिखती है ना, तब आप बोलते हो ऑसम यार। ऑसम मतलब कोई बहुत खूबसूरत चीज आपको दिखती है ना, तब भी आपके मुंह से यही वर्ड निकलता है, ऑसम। अब ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ऑसम वीडियो। इसका मतलब पता है क्या है? जो भी हमारे वीडियो को कमेंट पड़ेगा ना, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा आपका मैसेज देखने के बाद, कि यार एक बंदे ने ऑसम लिख दिया इस वीडियो को, इसका मतलब वीडियो बहुत अच्छा है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है कोई चीज नई। क्या? कोई चीज नई होती है, बिल्कुल नई, न्यू, कोई चीज न्यू, तो मॉडर्न बोलते हैं उसको। इसी तरह से हमारा वर्ड है हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश। ठीक है, उसके बाद हमारा स्लीप, स्लीप एक क्रिया है, वर्ब है, इसका मतलब होता है सोना। इसका मतलब क्या होता है? सोना। ये सोना चांदी वाला नहीं, गोल्ड नहीं है ये सोना मतलब नींद में सोना, स्लीप। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड है वेक। अब जब सोता है तो कोई आदमी उठता भी है, तब हम यूज करते हैं वेक, वेक। ठीक है, उसके बाद हमारा है अप, अप मतलब होता है ऊपर या फिर उठना, ऊपर या फिर उठना।
ठीक है, ऊपर। ऐसे ही डेली, डेली मतलब क्या होता है, प्रतिदिन या फिर रोज, रोज डेली। इसी तरह से रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है निरंतर, लगातार। जैसे लगातार आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, लगातार आप सीखते रहते हैं, तो रेगुलर मतलब लगातार। लिख लो यहां पर, लगातार, रेगुलर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लवर। आप देखो, लव वर्ड में अगर आर लगा दिया तो ये लवर हो गया। लव मतलब प्यार करना, लवर मतलब प्यार करने वाला। जैसे ड्राइव मतलब कार चलाना, लेकिन ड्राइवर मतलब चलाने वाला। इसी तरह से जब इस वर्ब में आर लग गया तो लवर मतलब प्रेमी, जो प्रेम करता है, प्रेमी, लवर। ठीक है, फ्रेंड मतलब आपका दोस्त, है ना, फ्रेंड, दोस्त। ऐसे ही गाइज, गाइज माने होता है हे लोग, लोग, बंदे, गाइज। ठीक है, उसी तरह से हु का मतलब होता है कौन। क्या मतलब होता है, कौन। याद रखना, जब भी कोई आपसे हु बोले, हु, कौन। फोन पे कई बार बोलते हैं ना, हेलो हु इज इट, हु इज इट मतलब कौन है। तो हु का मतलब होता है आप उसका नाम जानना चाहते हो। तो हु के केस में आपको क्या बताना होता है, नेम बताना होता है, व्यक्ति का नाम बताना होता है। बट अगर कोई पूछे क्या, व्हाट, आप क्या हो, व्हाट आर यू, इस केस में आपको क्या बताना होता है, इस केस में आपको पेशा बताना होता है, प्रोफेशन बताना होता है कि आप डॉक्टर हो, टीचर हो, क्या हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि मिलाप जी व्हाट आर यू, तब मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। व्हाट आर यू, उसने मुझसे पूछा आप क्या हो, तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। ठीक है, टीचर बोलूंगा, आई एम अ कंसल्टेंट। अच्छा, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, और इसका मतलब जब भी होता है। बट अभी फिलहाल कब सीखिए। व्हेन के केस में आपको क्या बताना होता है, व्हेन, कब। वैसे मैं बोलूं व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है, तो आप बोलोगे मेरा बर्थडे सोमवार को है, मंगलवार को है। डे, डेट, मंथ, ईयर, वीक, ये बताना होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या बताना होता है आपको, या तो आप डे बताओगे, या डेट बताओगे, ठीक है, या फिर आप मंथ बताओगे, ठीक है, या फिर आप ईयर बताओगे, या फिर आप वीक बताओगे, हफ्ता बताओगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है सवाल व्हेन में, तो आपको डे, डेट, मंथ, ईयर, वीक बताना होता है। और इसका मतलब क्या होता है, कब या जब। नेक्स्ट हमारा है हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, इसमें प्रक्रिया बताई जाती है कैसे, या फिर कंडीशन या हालात बताए जाते हैं। जैसे मैं पूछूं आप कैसे हो, तो मैं बोलूंगा हाउ आर यू, तो आप बोलोगे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, बैड, हैप्पी, नॉट हैप्पी, आई एम क्वाइट वेल, आई एम नॉट हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। ये सब चीजें यूज होती हैं। हाउ के अंदर कंडीशन बताया जाता है, या फिर कोई प्रोसेस। जैसे मैं बोलूँ कि टेल मी हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनती है, तो आप उसका पूरा प्रोसेस बताओगे कि कैसे बनती है। तो हाउ का केस में आप या तो बताते हो कि प्रोसेस क्या है किसी काम के होने का, या फिर हाउ के केस में आप कंडीशन बताते हो। उसके बाद आता है वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, वेयर मतलब होता है कहाँ, कहाँ। और इसमें हमेशा क्या बताया जाता है, जगह का नाम। क्या चीज, जगह का नाम बताया जाता है। अगर कोई आपसे वेयर में सवाल करेगा, आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, और मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू, वेयर आर यू वॉचिंग माई वीडियो, आप कहाँ देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप बोलोगे कि आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, एंड वॉचिंग योर वीडियो, आपका वीडियो देख रहा हूँ। इस तरह से आप वेयर के केस में जगह। ऐसे ही होता है आपके आपके आप किसी से आप मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरों को आंखों में देख रहे हैं, तो आप हो गए यू और मैं हो गया आई। ठीक है, लेकिन हम दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी लड़के दिखाई दे रहे हैं हमें, तो एक एक लड़का हमारे लिए ही है, एक एक आदमी हमारे लिए इस वक्त ही है। तो इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। तो ही मतलब वह, और ये लड़के के लिए आता है, किसके लिए, लड़के के लिए, लड़का। इसी तरह से शी भी मतलब होता है वह, बट ये लड़की के लिए आता है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं, उनमें से हर एक लड़की को हम वह बोलेंगे तो शी बोलेंगे। ठीक है, माई मतलब क्या होता है, माई मतलब होता है मेरा। और यू मतलब होता है तुम, या फिर आप। और इसका एक और मतलब भी होता है, तुम्हें भी होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं आई लव यू, तो अब यहाँ पे यू का मतलब तुम थोड़ी है कि मैं तुम प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ये यू जब लास्ट में होता है तो तुम्हें होता है, जब शुरू में होता है तो तुम या आप होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट का भी हो सकता है, तो इसलिए तुम और तुम्हें दोनों याद करो इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है, वर्स का मतलब होता है था और थी। ये पास्ट टेंस की सेंस देता है, मतलब कोई चीज बीते समय की बतानी होती है तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। ये पास्ट का टाइम बताता है। ऐसे ही वर, ये भी पास्ट का टाइम बताता है और इसका सेंस होता है थे। इसी तरह से डिड, डिड मतलब होता है किया या करा, किया या करा। पास्ट में कोई काम करा, ये डू
डिड, डन, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है किसकी, डू की। डू की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इसी तरह से हैव का मतलब होता है पास है। जैसे आप बोलते हैं आई हैव, मेरे पास है। यू हैव, आपके पास है। शी हैज, उसके पास है। इसी तरह से हैव और हैज दोनों का मतलब ये होता है पास है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आई, यू, वी और दे, और दो नाम, टू नेम्स या टू हमारे नाउन्स, टू नाउन्स, इनके साथ हम हैव लगाते हैं। हैज लगाते हैं हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और एक नाउन या नेम के साथ, एक नाउन या एक नेम के साथ हम लगाते हैं हैज। इसी तरह से सैड, सैड माने क्या होता है, सैड माने होता है दुखी, सैड माने दुखी, सैड दुखी। इसी तरह से कम, कम मतलब होता है आना, कम मतलब होता है आना, कम, कम आ जाओ, कम। नियर मतलब पास, पास आओ। अगर मैं बोलूंगा कम नियर तो मतलब हो गया पास आ जाओ। फ्रॉम मतलब होता है से, ये एक प्रेपोजिशन होती है फ्रॉम, ठीक है। इसी तरह से स्टेशन, स्टेशन मतलब स्टेशन ही होता है, आपको पता ही है, रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है। इसी तरह से फ्लाइट, फ्लाइट मतलब क्या होता है, फ्लाइट मतलब जहाज को भी एक सेंस में फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइट उड़ने वाली चीज, ठीक है। साइकिल, साइकिल मतलब सर्कल भी होता है, साइकिल मतलब सर्कल। जब किसी चीज का चक्र चलता है तो चक्र को बोलते हैं साइकिल, इसको चक्र को, चक्र साइकिल। इस तरह से आप इनको याद करते जाइए, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ वर्ड्स रह गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इनको, ठीक है। जनरल, जनरल इसको पढ़ते हैं जनरल, ठीक है, और इसका मतलब होता है सामान्य। क्या मतलब होता है, सामान्य, जनरल। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि आपकी कैटेगरी क्या है, कास्ट कैटेगरी, तो हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी है, मतलब सामान्य कैटेगरी है। इसमें कोई रूल्स नहीं है। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, क्या होता है, साधारण। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कुछ काम करा, आपने उसके काम को देखा और आपने कहा हाँ इट्स ऑर्डिनरी वर्क, मतलब ये साधारण काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ऑर्डिनरी वर्क मतलब साधारण काम, तो ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ऐसे ही स्पेशल, स्पेशल की स्पेलिंग होती है SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल मतलब होता है खास, क्या होता है, खास। जब कोई चीज खास होती है, जैसे कहते हैं ना ये मेरा खास बंदा है, तो हम बोलेंगे ही इज माई स्पेशल पर्सन, ठीक है। इसी तरह से बिहाइंड, बिहाइंड मतलब क्या होता है, बिहाइंड मतलब होता है, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड पीछे, ठीक है। अब देखिए हैवी, हैवी मतलब क्या होता है, भारी। जब कोई चीज बहुत भारी होती है हम बोलते हैं यार वेरी हैवी वर्क। काम भी बहुत भारी होते हैं, कहते हैं यार ये काम मुझसे नहीं होगा, इट्स वेरी हैवी। हैवी फॉर मी मतलब आई कैन नॉट टेक द बर्डन ऑफ दिस वर्क, मैं इसका बर्डन नहीं ले सकता, तो दैट इज वाई दिस वर्क इज वेरी हैवी फॉर मी। सनलाइट, सनलाइट मतलब क्या होता है, सूर्य प्रकाश, है ना, सूर्य प्रकाश सनलाइट होती है, ठीक है। इसी तरह से रेनी, रेनी मतलब क्या होता है, बरसाती, बरसाती। जैसे कहते हैं ना रेनी डेज, तो होते हैं बरसाती दिन, ऐसे दिन जिनमें वर्षा होने वाली है, ये वर्षा होती है, रेनी। इसी तरह से डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा, क्या मतलब होता है, अंधेरा। तो दोस्तों ये जो थोड़े बहुत वर्ड्स मैंने आज आपको पढ़ाए, ये एक तो आपकी वोकेबलरी को इनहेंस करेंगे, साथ ही आप देखेंगे कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे तो इन वर्ड्स का यूज करके आप उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, अपना एक ऑरा बना सकते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को याद करते रहिए। मैं बहुत जल्द और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा ताकि आपकी वोकैबुलरी भी साथ के साथ बढ़ती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक देके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फोन पे टाइम से मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।